यार। पहले नौवां देखें जरा, नौवां पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर x। पहले इसको करते हैं, उसके साथ ही आसान आसान क्वेश्चन है पार्ट नंबर 8 भी देख लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर bx ओवर abx। इसी तरह पार्ट नंबर 10 देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, ये जो दोनों पार्ट है ना, पार्ट नंबर 10 और 11, ये दोनों सेम है। सिर्फ फर्क इतना है कि एक में कंडीशन लगी हुई है x लेस देन 0 और एक में कंडीशन लगी हुई है x ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लिमिटिंग केस में। वैसे अगर इसका हम कॉन्सेप्ट देखें तो क्या शो करता है, ये मैं जब क्वेश्चन कराता हूं ना तो फिर मैं आपको बताता हूं। लो जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये ले जी, खत्म हो गए सारे। ये आपकी एक्सरसाइज होगी। आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, इसको देखकर ना, जैसे ही मैं देखता हूं ना, मेरे माइंड में एक वो फॉर्मूला आता है। मेरे माइंड में ये फॉर्मूला आता है कि भाई x किसको अप्रोच कर रहा है? आवाज नहीं आई। x किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। और नीचे 1 नजर आ रहा है मुझे। अब मेरे माइंड में जो डिफरेंट फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे जरा इधर कर लें जो इससे रिलेटेड है कि क्या लगी हो, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर, अगर इसका रेसिप्रोकल अगर पावर में है तो आंसर किसके इक्वल लिखेंगे? e के। इसी तरह अगर x के साथ है तो इधर x है तो ऊपर क्या होगा फिर? पहले नंबर पे, दरमियान में, आगे जो भी है उसका रेसिप्रोकल किधर हो अगर, तो किसके इक्वल लिखा जाता है? e के। लेकिन इसमें रोला वाला क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? 1 जो है ना वो डिनोमिनेटर में, 1 किधर है? 1 डिनोमिनेटर में है, ये मसला है। अब 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो मुझे डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखें 1 डिनोमिनेटर में, अगर ये ऐसे होता ना, अगर ये ऐसे होता 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, तो ये x इसके नीचे लाता और इसके नीचे ये क्या बन जाता और ये क्या बन जाता? x ओवर एक्स का आंसर क्या आना था? ऐसे होना था। अगर 1 प्लस एक्स, लेकिन इधर क्या है? तो मैंने सोचा यार 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाओ। अगर मैं 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाऊं तो मुझे बताएं क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? चले एक मिनट, ये क्या लिखा कि पावर, अगर इसको मैं 3/2 लिख दूं तो पावर, शाबाश, जैसे 2 की पावर, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो 2 की पावर, बिल्कुल इसी तरह अगर ये होल पावर में क्या है तो अब होल पावर में क्या हो जाएगा? ये माइनस कहां से आया? रेसिप्रोकल करने से। भूल जाना वहां, भूल जानी बात, क्या करने से? रेसिप्रोकल करने से माइनस आया। क्या करने से माइनस आया? लो जी, रेसिप्रोकल किया तो माइनस आया। क्या करने से? अच्छा, अब आगे क्या, अब ये क्यों किया है? अब जैसे ही आपको मैंने बताया कि इसके लिए क्या 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स लिख सकते हैं? पहले ये बताएं जरा, तो बोलो ना। ये इससे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स प्लस 1 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर। अब मुझे बताएं, चले पहले नंबर पे, दरमियान में, आगे जो भी हो पावर में होना चाहिए। क्या बनता है रेसिप्रोकल? तो ऊपर क्या है? क्या करूं? माइनस का क्या करूं बता दो ना, कल पढ़ा है तुमने। उसको होल पावर में लिख सकता हूं ऐसे, और इसका आंसर अब e की पावर इज इक्वल टू e की पावर -1 1 ओवर e होता है। नहीं समझ आई क्या हुआ?
-1 का कहां से ऊपर -x कहां से आई पावर? -x कहां से आई पावर? क्या करने से? रेसिप्रोकल करने से। शाबाश, क्या करने से? अब रेसिप्रोकल क्यों किया? हम चाह रहे थे कि यार ये ऊपर चला जाए और वो नीचे आ जाए, रेसिप्रोकल बन जाए, ताकि हम अपना वो कंडीशन बना सके। इस पे जरा गौर करो, ये वाला पार्ट। अब अच्छा एक बात तो बताएं, फिर जो मैं अक्सर पूछता होता हूं, मैं डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं लगा रहा? हाँ, अब तो आसान हो गया यार सारा, क्या आती होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा। तो क्या करूं फिर, बताओ फिर क्या करूं? सिंप्लीफाई करें, यही वर्ड बोलना है आपने। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि मैं अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही तो मैं आगे क्या करूं, तो आगे आपने क्या लफ्ज बोलना होता है? सर सिंप्लीफाई करें। तो बच्चों कर लो सिंप्लीफाई, अजीब सी चीज है, अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बता दें कैसे करें। कुछ भी नहीं सर, ई नजर आ रहा है। अब मैंने सोचा, ये देखना जरा, अगर ऊपर वालों में से न्यूमरेटर से ई की पावर bx क्या ले लूं, अंदर क्या बचेगा? ओए आपको पता है इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ई की पावर bx -1। आ समझ आई कि नहीं समझ आई? पहले बताएं क्या हुआ भला, बताएं यार, जिसमें नहीं था। अच्छा, जो चीज हम कॉमन लेते होते वो दोनों में होनी चाहिए। मैंने कॉमन क्या लिया है? ई रेस टू पावर, वो इसमें तो था लेकिन इधर, तो जिसमें नहीं होता डिवाइड कर देते हैं, ये रूल है। अब इसका क्या फायदा हुआ सर आपको, ये देखना, 2 स्टेप के बाद आपको पता चलेगा क्या फायदा हुआ। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? जरा गौर कीजिएगा जरा, ऊपर ले जाकर ई की पावर ax माइनस bx ऐसे लिख सकता हूं? बोलो क्यों भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? जैसे मुझे ये नजर आया ना, मेरे माइंड में कुछ आ रहा है। जैसे ही मुझे ये नजर आया तो मेरे माइंड में एक फॉर्मूला आता है जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। वो फॉर्मूला हमें ये कहता है, वो हमें थ्योरम ये कहता है कि अगर लिमिट लगी हो और एक्स किसको अप्रोच करे, इधर कोई ना कोई कांस्टेंट हो और उसकी पावर वेरिएबल, कोई वेरिएबल हो, और माइनस, और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल हो, तो ये किसके बराबर होता है? नेचुरल लॉग ऑफ ए। और अगर ये ई के साथ हो, हमने पढ़ा है ना, ई रेस टू पावर एक्स -1 ओवर एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1। नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1। अब मेरे ज़हन में ना ये वाला आ रहा है, मेरे माइंड में ये आ रहा है, लेकिन ये कहता है पावर में कौन है? बोलो पावर में कौन है, जल्दी बोलो। क्या ऐसे लिख सकता हूं? देखना बच्चों एक मिनट, ई की पावर, बल्कि देखना ई रेस टू पावर a माइनस बी इंटू, इन दोनों में से माइनस, डिनोमिनेटर में कौन है? ए बी इंटू एक्स। वो मैंने एक्स लगा लिया। ए बी का इलाज ये है कि इधर लिखो, इसका इलाज ये है कि ये इधर लिख दो। क्यों भी ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? और बोलो ना यार, अभी लिमिट सारे के साथ ही है। अब देखना, पढ़ो जरा, ई रेस टू पावर, पावर में कौन है? और वही किधर होना चाहिए? तो क्या किसकी कमी है, मुझे बताएं जरा, किसकी कमी है? आवाज नहीं आ रही। a माइनस बी की कमी है। तो क्या मैं a माइनस बी से इधर, और बैलेंस करने के लिए a माइनस बी ये, और साथ ही कौन है हमारे पास? e रेस टू पावर bx ओवर ab, ऐसे लिख सकता हूं? बोलो ना। अब मुझे बताइएगा जरा, अगर लिमिट में इसके साथ देखूं तो इसका आंसर, और इसका आंसर 1 आया, बाकियों पे क्या लगा दो? लिमिट एक्स अप्रो। क्यों लगानी है इस पे लिमिट भला? भी हाँ, क्यों ये सुननी थी बात, क्योंकि अभी इसके अंदर वेरिएबल है। बोलो, क्योंकि इसके अंदर अभी कौन है वेरिएबल? एक्स की जगह पे क्या लगाना है? तो लगा दो। अब कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बाकी बन रही है? बाकी आंसर क्या आ गया? बोलो, ए माइनस बी इंटू ई रेस टू पावर ओवर, और ई की पावर किसी की भी 0 पावर कांस्टेंट की किसके इक्वल होती है?
लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। भैया इसकी जगह पे क्या आ गया है? ये 1 के इक्वल है ना? नहीं समझे? देखना एक मिनट एक मिनट, ई वाला ही सवाल था, ई वाला ही क्वेश्चन था, ये भी ई वाला ही क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जरा तुम्हें बता दूं, ये वैसे आमतौर पे बताते नहीं है बात, ये है थोड़ा सा कंसेप्ट, अगर बच्चा पूछ भी ले तो आए बाय शाये हो जाता है कि सर इसमें x लेस देन 0 है, इसमें x ग्रेटर देन 0 है, और x किसको अप्रोच कर रहा है? बोलो 0। ये मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसका कोई काम नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए अगर बच्चा थोड़ा सा पूछ ले ना कि सर ये क्यों बना हुआ ऐसे क्वेश्चन, ये क्या शो करता है, तो ये बड़ी प्यारी बात है कि थोड़ा सा फोकस करो। जरा पीछे चले जाओ, लिमिट वाले, लिमिट का पहला टॉपिक, लिमिट का पहला लेक्चर याद है वो जो डब्बा बना के मैंने सिखाया था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को कितनी साइडों से, अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो कहां कहां से अप्रोच करेगा भला? 0 की लेफ्ट से भी और 0 की राइट से भी। एग्जैक्टली 0। अगर 0 को अप्रोच करेगा कहां से? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। सारे नंबर 0 से छोटे हैं ना, तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये x लेस देन 0 का मतलब है कि ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने 2 तरह की लिमिट पढ़ाई थी आपको, नहीं भूल गए आप? भूल गए आप? कितनी तरह की लिमिट है? 2। लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी बताओ जरा, लिमिट वाला टॉपिक याद है तुम्हें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को अप्रोच करता है, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को अप्रोच करता है। ये दोबारा बोले, फिर से बोले, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को अप्रोच करता है, दोनों साइडों से, लेफ्ट से भी और राइट से भी। उस नंबर की लेफ्ट से भी और उस नंबर की राइट से भी, दोनों साइडों से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को अप्रोच करता है। अगर वो उसकी लेफ्ट साइड, उससे छोटे नंबरों से उसकी तरफ आए तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, और उसके बड़े नंबरों से उसकी तरफ आए तो याद है? तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट बताया, और इसका रोल कोई नहीं था फिलहाल। अच्छा, दूसरा ये है भी बड़ी इंपॉर्टेंट, इन्हीं की वजह से क्वेश्चन सॉल्व होना है। इसमें क्या कह रहा है? x को बोलो, x को पॉजिटिव रखकर, बोलो कह रहा है x को पॉजिटिव रखकर लिमिट फाइंड करें। x को पॉजिटिव रखकर, तो मैंने देखा मेरे क्वेश्चन के अंदर x ऑलरेडी, बोलो x ऑलरेडी, इसमें क्या कह रहा है? बोलो 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 शाबाश, x को नेगेटिव रखकर, यानी x को नेगेटिव करके लिमिट फाइंड करो। x को नेगेटिव रख के लिमिट फाइंड करो। इसमें क्या कह रहा है? और इसमें क्या कह रहा है? x को नेगेटिव करके लिमिट फाइंड करो। इसमें क्या कह रहा है? पॉजिटिव करके लिमिट फाइंड करो। इसमें क्या कह रहा है? इसमें मुझे x पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। देखो जरा, आप बताओ, आप बताओ, क्या x के साथ नेगेटिव है? ये दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, जरा फोकस करें, जरा फोकस करें, जरा फोकस करें। दोनों में, दोनों क्वेश्चन में जरा फर्क समझे। इसमें कहता है x को पॉजिटिव करके लिमिट फाइंड करें, पॉजिटिव रख के, तो ऑलरेडी मुझे नजर आ रहा है x तो पॉजिटिव ही है, x को नेगेटिव करके लिमिट फाइंड करें। क्लियर? अच्छा, अब इसमें जो चीजें यूज होनी है ना, वो जरा सुननी है। पीछे वाले टेक छोड़ के बैठे, जरा सुना। इसमें जो यूज होने वाली चीजें हैं, आप मुझे बताएं इधर, ये ई क्या है? जल्दी बोले, ई किसके इक्वल होता है? आवाज नहीं आई। 2.71 आइलर कांस्टेंट। अगर कोई नंबर 0 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, यूं कर लो, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो और उसकी पावर लगाते जाएं, चलें जी, 2.71 की पावर 1,
2.71 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2.71 की पावर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते 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 2.71 की पावर इतनी बढ़ा दो, 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 बहुत बड़ी पावर कर दो। आप बताएं इसका जो आंसर है वो किसको अप्रोच करता जाएगा? शाबाश, किसको? इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी क्या है? बहुत बड़ा नंबर जिसको हम अटेन नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा जैसे जैसे, बोलो, जैसे जैसे इस नंबर की पावर को, बोल, आवाज नहीं है, जैसे जैसे 2.71 की पावर को, वैसे वैसे नंबर किसको अप्रोच करता जाएगा? तो मैं लिख सकता हूं कि ये किसके इक्वल है, बोलो? और ई की पावर अगर बहुत बड़ा नंबर, और पावर भी तो बढ़ती जा रही है, पावर किसको अप्रोच करती जा रही है, बोलो? पावर। पावर पावर भी पावर बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ते 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 ज्यादा होते 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 किसको अप्रोच करेगी? तो पावर जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो उस वक्त इसका जो आंसर है सारा वो किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। तो आइंदा हम याद रखेंगे ई रेस टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। क्या याद रखेंगे, बोलो? ई रेस टू पावर में अगर इन्फिनिटी हो तो वो किसको अप्रोच करता है? आपसे कोई पूछ ले कैसे, तो जवाब दे दोगे ना। ई क्या है? दोबारा एक मिनट, तसल्ली नहीं हुई, दोबारा ई क्या है? 2.71। ई एक नंबर है ना यार, ई एक कौन सा नंबर है? 2.71 की पावर को अगर बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते 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 बढ़ाते, और अब जब पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो वो पूरा नंबर किसको अप्रोच कर जाएगा? अच्छा, और अगर अगर ये चीज डिनोमिनेटर में हो जाए, अगर डिनोमिनेटर में पावर बढ़ती जाए तो सर जी कोई बात नहीं, फिर किस में आ जाएगा इन्फिनिटी? डिनोमिनेटर में। तो यार ये ई है ना, ये कौन है? ई की पावर किसके इक्वल है, बोलो ना? इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी के, ये इन्फिनिटी के इक्वल है, तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी। और 1 ओवर इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा? सॉरी, किसको अप्रोच करेगा? ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, भूल गए आप। इससे पहले मैंने 2 बातें पढ़ाई थी आपको कि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। इससे पहले जो पढ़ाया था 1 ओवर 0 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करता है। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करता है, 1 ओवर 0। आप पॉइंट क्लियर हुआ? और इसको मैं ई लिख सकता हूं, फिर ये देखना, ई लिख सकता हूं, और बोलो, और 1 ओवर ई को मैं ई की पावर माइनस इन्फिनिटी लिख सकता हूं। तो ई की पावर इन्फिनिटी किसको अप्रोच किया? ई रेस टू पावर इन्फिनिटी। और ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0। ये बात याद हुई कि नहीं याद हुई? यार ये कैसे लिख लिया मैंने, नेगेटिव कैसे लिख लिया? भाई ई की कोई पावर है, जब मैं उसको ऊपर लिखूंगा तो वो या यूं कह लो, इधर से इधर चल पड़ो, ये नेगेटिव पावर है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं। और हमें पता है ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी की, ये अभी पढ़ा। ई की इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के। तो 1 ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये याद हुआ? क्या याद हुआ? ई की पावर इन्फिनिटी और ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी। 2 बातें बोलो फिर से, ई रेस टू पावर इन्फिनिटी और ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 2 बातें याद रखनी। नहीं समझे? ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, हो गया याद? चले नेक्स्ट, चलो जी, अब आओ जरा इस पे। क्या कहता है? कहता है भाई एक्स को, बोलो मुंह से बोलो ना, एक्स को पॉजिटिव करके लिमिट फाइंड करनी है। अच्छा फिर से मैं पूछ लूं कुछ, मैं डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं लगा रहा? आती है। और आज पता कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली। कैसे? जहां जहां
एक मिनट, डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं, जहां जहां वहां वहां लगाओ 1/, और 1/0 e की पावर इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस, जवाब इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो इन्फिनिटी में कुछ अगर ऐड करें या प्लस करें तो इसका आंसर इन्फिनिटी रहता है, क्योंकि इन्फिनिटी एक समुद्र की तरह है, तो समुद्र में से कितना पानी का निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो e रेस टू पावर इन्फिनिटी था, वो इन्फिनिटी, इसका जवाब क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं कि डायरेक्ट लिमिट में क्यों नहीं लगा रहा, ताकि बच्चों को ये तो पता हो कि भाई हम डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं लगा रहे। डायरेक्ट लिमिट लगाने से एक्स की जगह पे क्या लगाना है, लगा दो इधर 1/0, e की पावर इन्फिनिटी हो गया, वो इन्फिनिटी हो गया, e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी -1 ओवर इन्फिनिटी +1 कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या करूं अब, सिंप्लीफाई, शाबाश, क्या करूं, तो मैंने सिंप्लीफाई इसके जैसा करना सिखाया। अभी पहले सिर्फ ये चेक कर लो एक्स पॉजिटिव ही है, तो एक्स पॉजिटिव है तो क्या करो, इसी को कॉमन ले लो, इसी को। हमारी कोशिश ये होती है, मैं ये बता भी दूं, हमारी कोशिश ये होती है कि ये सारा डिनोमिनेटर में दिखाई दे, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब भी फॉर्म बने ना, ये बात याद रखनी है। मैं फाइनल बात बोलने लगा हूं, फाइनल बात बोलने लगा हूं, आज से पहले इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, तो इसको याद रखने का सबसे बेस्ट वे पता क्या है, जब कभी भी तुम्हारी लाइफ में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का कोई क्वेश्चन आए ना, तो आपकी कोशिश होती है कि वो डिनोमिनेटर में बनना शुरू हो जाए। यानी मैंने सोचा कि अगर इसमें से न्यूमरेटर में से e रेस टू पावर 1/x को ही क्या ले लूं, हैं सर वो दोनों में नहीं है, आप ऐसे कहोगे सर ये दोनों में, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसकी जगह पे 1 आ गया, और इसके डिवाइड में ऐसे ऐसे, ये देखना, मानते हो पहले ये बताओ पहले, और नीचे वालों में से भी क्या कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 1 + 1/e रेस टू पावर 1/x, ये इससे, अब लिमिट लगाओ, लगाओ जरा लिमिट मेरे साथ यार, लगाना लिमिट जरा, हाँ शाबाश, 1 - 1/e रेस टू पावर 1 + 1/e रेस टू पावर, इधर 1/e रेस टू पावर 1/0, अब बोलो 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 शाबाश, 1 - 1/e रेस टू पावर ओवर 1 + 1/e रेस टू पावर, अब मेन फ्रैक्शन है, 1 - 1/e रेस टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 + 1 इन्फिनिटी, देख रहे हो इसका जवाब, इसका जवाब, इसका जवाब इन्फिनिटी। अच्छा 1 - 1 इन्फिनिटी और 1 + 1 इन्फिनिटी, तो 1 - 0 1/1 इज इक्वल टू 1, ये आंसर। दोबारा, डायरेक्ट लिमिट लगाने से तो मैंने e रेस टू पावर 1/x ही क्या ले लिया, बाकी पे अगर लिमिट लगाने से दोबारा फॉर्म बनती तो फिर मैं कुछ करता। क्या कहता है, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, x को, ये बोलना है, ये बोलना है, x को नेगेटिव करके, x को पहले नेगेटिव रखो, उसने खुद कहा है भाई ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक x को पहले नेगेटिव करना पड़ेगा। तो क्या करूं, x को नेगेटिव करने के लिए, x को नेगेटिव करने के लिए हम लेट कर लेंगे अपने पास से उस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के इक्वल क्या लगाकर, ऐसा तो नहीं मैं कर सकता कि मैं x जहां जहां x आता वहां वहां -x लगा दूं, वो भी ठीक था, लेकिन मैं चाह रहा हूं वेरिएबल ही बदल दूं। मैंने क्या किया, x को क्या रख लिया, बोलो, जहां जहां क्यों रखा, आप बताएं मैंने क्यों x को -y रखा,
एक्स को माइनस वाई क्यों रखा? हाँ जी, एक्स को माइनस वाई क्यों रखा? क्योंकि उसने एक कंडीशन लगाई हुई है कि एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो एक्स को किसके इक्वल पुट किया? अब जब एक्स को माइनस वाई रखा है, साथ ही लिमिट चेंज होगी। शाबाश, साथ ही तो लिमिट चेंज करें जरा। और क्योंकि हमने जब कभी भी मैथ्स में अपना क्वेश्चन एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में लेके जाते हैं तो लिमिट चेंज करना लाजम हो जाता है। क्यों वेरिएबल चेंज किया? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था। अब जब लिमिट चेंज करते हैं तो ओरिजिनल लिमिट क्या है? एक्स अप्रोचेस टू, इधर आता 0, माइनस भी उधर चला गया, तो मुझे बताएं देन वाई अप्रोचेस टू, क्वेश्चन भी कम। हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ बोलो शाबाश। ई की पावर, ओ यार बोलो नाम, ई की पावर माइनस ओवर ई की पावर प्लस, अब लगाओ लिमिट, लिमिट लगाओ जरा, लगाओ जहां जहां, ओ भाई क्या हो गया, वेरिएबल बदल गया है, जहां जहां वहां वहां लगाओ, वाई की जगह पे इधर लग गया 0। जब इधर 0 लगा तो ई की पावर में 1/0 माइनस 1, ई रेस टू पावर माइनस 1/0 प्लस 1, ई रेस टू पावर क्या आ गया? आवाज नहीं आई। और -1 ई रेस टू पावर प्लस 1 ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल है? आंसर 0 - 1 ओवर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू ऑलवेज। खत्म? नहीं समझ? दोबारा सुना, एक मिनट दोनों पार्ट। आखिरी बात, इसमें कहता था एक्स को क्या रख के? पॉजिटिव ही था। मैंने देखा एक्स पॉजिटिव है, ओके, मैंने कॉमन लिया, लिमिट लगाई, आंसर आ गया। इसमें एक्स को क्या करो, पहले नेगेटिव के इक्वल लेट किया, लिमिट चेंज की, नेगेटिव के इक्वल लेट करने के बाद अब आप क्लेम करेंगे सिर्फ फिर सर अब आपने क्यों नहीं कॉमन लिया? कि भाई मेरी लिमिट लगाने से जब आंसर आ रहा है तो मैं क्या सिंप्लीफाई करूं? मैंने लिमिट अप्लाई की। तो ये दो बातें याद रखनी है, ये दो बातें। पहली बात क्या है? e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये भी याद रखना। अब आपने पता क्या करना है, आखिरी पार्ट ना ये वाला आपने ट्राई करना है, और ये देखकर शायद आपके ज़हन में आ रहा होगा डिनोमिनेटर में कितनी टर्में हैं? 2 हैं। डिनोमिनेटर में 2 टर्में हैं। हाँ क्या करूं? हैं y के इक्वल ऐड कर लूं। अगर थोड़ी सी अकल कर लूं, अकल क्या, ऊपर वालों में से e रेज़ टू पावर 2 अगर क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो x - 2 नहीं आ जाएगा? दोनों में आप इसको लेट करना, y के इक्वल लेट करके कुछ करने की कोशिश करना। अभी नहीं, इसको जरा पंगे तो लेना, लेट करना, नीचे वाला के डिनोमिनेटर को किसके इक्वल लेट कर लेना? y के। लिमिट चेंज करना, चेंज करके अपना देखना क्या बनता है, फिर मुझे बताना। ना होगा तो ना से मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। वैसे ट्राई करनी है आप।